आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। इंतखाबी कमीशन ने बिहार असेंबली के लिए 17 नई इस्लाहात का ऐलान किया है, जिन पर बाद में पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया है कि वो खासतौर पर बच्चों के लिए खांसी के सिरप के माकूल इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पहले मरहले की पटना मेट्रो रेल खिदमात का इफ्तिताह करेंगे, जो अवाम के लिए कल से शुरू हो जाएंगी। नेपाल में मूसलाधार बारिश के सबब जमीनी तोदे खिसकने और सैलाब की वजह से कम अज कम 12 अफराद हलाक हो गए। इसराइल और हमास गजा जंग बंदी मंसूबे पर आज मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। और क्रिकेट में कोलंबो में खवातीन के आलमी कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 17 नए इक़दामात शुरू करने का ऐलान किया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ इक़दामात पर इंतखाबात के दौरान अमल किया जाएगा, जबकि कुछ को गिनती के दौरान अमल में लाया जाएगा। जनाब कुमार ने कहा कि इन इक़दामात का मकसद न सिर्फ बिहार में इंतखाबी अमल को बेहतर बनाना है, बल्कि मुस्तक़बिल में मुल्क गिर सतह पर अमल दरामद के लिए एक मिसाली तर्ज अमल भी कायम करना है। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कुछ बुनियादी इक़दामात का खाका पेश किया, जिनमें कामकाज के नए मेयारी तौर तरीके SOP शामिल हैं, जिनका मकसद वोटर के रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट्रो फोटो शिनाख्ती कार्ड्स की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके अलावा वोटिंग के अमल को बिला रुकावट बनाने के लिए पोलिंग बूथ्स पर मोबाइल जमा करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। बिहार मुल्क की ऐसी पहली रियासत है जहां इंतखाबी कमीशन के एक अहम कदम के मुताबिक हर एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से कम वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मकसद वोटरों की रसाई को आसान बनाना और कतारों की तवालत को कम करना है। आला इंतखाबी कमिश्नर ने यह बात भी खास तौर पर कही कि बिहार जहां इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसी पहली रियासत होगी जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बैलेट्स पर बड़ी तहरीर लिखी होगी और उम्मीदवारों के कलर फोटोग्राफ्स भी होंगे, जबकि इसके लिए अभी तक ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें इस्तेमाल की जाती थीं, जिसकी वजह से इंतखाबी निशानात वाज़ेह होने के बावजूद अक्सर उम्मीदवारों की शनाख्त मुश्किल हो जाती थी। जनाब कुमार ने यह भी ऐलान किया कि बिहार में सभी पोलिंग स्टेशनों पर मुकम्मल तौर पर वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि इंतखाबी अमल के दौरान और ज़्यादा शफाफियत कायम रहे। सेहत की मरकजी वजारतों सभी रियासतों और मरकज़ के इंतजामी रियासतों को मशवरा दिया है कि वो खासतौर पर बच्चों में खांसी के सिरप के माकूल इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। वजारत ने कहा है कि खांसी आम तौर पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और इसके लिए दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कदम मध्य प्रदेश के शहर छिंदवाड़ा में बच्चों की अमवात की हालिया खबरों के बाद उठाया गया, जिनमें मिलावट वाले खांसी सिरप की इत्तला दी गई थी। सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव की क़यादत में एक आला सतही मीटिंग में मरकज़ ने दवाओं की क्वालिटी के मुताल्लिक़ उसूलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। इससे पहले सेहत के मरकजी वजीर ने इस मामले में रियासतों के साथ फौरी तौर पर इस मामले में बातचीत की थी। हुक्काम ने तस्दीक की है कि किसी भी तरह के खतरे के मायने का काम 6 रियासतों में 19 कंपनियों में शुरू कर दिया गया है। रियासतों से यह भी कहा गया है कि वो निगरानी में इजाफा करें। एक मरकजी टीम ने पाया था कि खांसी के सिरप कोल्ड्रिफ के एक नमूने में, जिसे मुतासरा बच्चों ने इस्तेमाल किया था, मुज़िर सेहत डाई इथिलीन ग्लाइकोल मादा काबिल इजाज़त मकदार से ज़्यादा था। ये सिरप तमिलनाडु के इलाके कांचीपुरम में एक दवासाज के पास पाया गया था। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो रेल खिदमात के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। पटना मेट्रो कल से आवाम के लिए शुरू हो जाएगी। इस रास्ते पर यह मेट्रो रेल खिदमात सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दस्तयाब रहेंगी।
पटना मेट्रो रेल के जमीन से ऊपर बने 3.6 किलोमीटर तवील मेट्रो कॉरिडोर को तरजीही कॉरिडोर करार दिया गया है। इस मरहले में मेट्रो इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक चलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। पटना मेट्रो रेल के डिब्बों को मधुबनी पेंटिंग्स और दीगर सिकाफती फनपारों के इम्तिजाज से डिजाइन किया गया है, जो गोलघर, महाबोधि मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, नालंदा महाविहार जैसे बिहार के तारीखी विरसे से मुजय्यन है। पटना मेट्रो रेल की तरजीही राहदारी पर मुसाफिरों को 2 स्टेशनों के दरमियान मुख्तसर सफर के लिए 15 रुपए अदा करने होंगे, जबकि सभी स्टेशनों के दरमियान सफर के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 30 रुपए रखा गया है। मेट्रो लाइन पर ट्रेन खिदमात हर 20 मिनट के वक्फे से दस्तयाब रहेंगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। नेपाल में कुदरती आफात के दौरान गुज़िश्ता 3 दिन में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में जुमे के रोज से रुक रुक कर बारिश जारी है। सिर्फ इलाम जिले में ही तोदे खिसकने से 38 लोगों की मौत हो गई है। मुल्क भर में सैलाब और तोदे खिसकने से जानी नुकसान के अलावा बुनियादी ढांचे को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जनूबी नेपाल में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसमियात के महकमे के अफसरान के मुताबिक हिमालयाई मुल्क में आज तक बारिश जारी रह सकती है। इंतजामिया का कहना है कि वो कुदरती आफत से मुतासरा अफराद की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम ले रही है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में शदीद बारिश की वजह से हुआ जानी और माली नुकसान तकलीफदा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत नेपाल के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोस्ताना पड़ोसी और मदद के लिए आगे आने वाले मुल्क के तौर पर भारत हर तरह की जरूरी मदद फराहम करने के तईं अहद बस्ता है। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी इलाके में जबरदस्त मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के बहुत से हादसात में कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए। शुमाली बंगाल के 8 जिलों के मैदानी इलाकों में अचानक सैलाब की इत्तलात हैं और तीस्ता, नीज, तोरशा समेत कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। एक रिपोर्ट। मिरिक में SDRF, NDRF, फौज और पुलिस अमला कल सुबह से लगातार बचाव और राहत का काम अंजाम दे रहा है। दार्जिलिंग और मिरिक में हजारों सयाह फंस कर रह गए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सयाहों की हर मुमकिन मदद और जल्द अज जल्द बचाव की यकीन दहानी की है। मकामी पुलिस ने फंसे हुए सयाहों की मदद के लिए लगातार काम करते रहने वाली हेल्पलाइन जारी की है, जो इस तरह है 9147889078। कौमी शाहराह नंबर 110 जो सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से मिलाती है, साफ कर दी गई है और यहां गाड़ियों की आमदोरफ्त को महदूद तौर पर दोबारा शुरू कर दिया गया है। कौमी शाहराह नंबर 10 पर जो सिलीगुड़ी को सिक्किम से मिलाती है, यहां भी जुज़ी तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू कर दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने दुधिया पर एक आर्जी पुल तामीर करने के लिए फौजी अमले को तैनात करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासत के चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर अफसरान के साथ नुकसान के जायजे के लिए आज शुमाली बंगाल का दौरा करेंगी। कुर्सियांग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के शहर दार्जिलिंग में एक पुल हादसे के सबब जाने तलफ हो जाने पर रंज व गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि दार्जिलिंग में शदीद बारिश और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जानों का नुकसान तकलीफदा है। उन्होंने मुतासरा कुंभों के तईं दिली ताज़ियत का इजहार किया और बचाव और राहत कार्रवाई की कामयाबी की दुआ की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। नायब सदर राधाकृष्णन ने भी गहरे रंज व गम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों की सूरत हाल पर शदीद बारिश और ज़मीनी तोदे खिसकने के तनाजुर में करीबी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर आज़म ने मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में एंड्रॉथ को अपने कामकाज में शामिल करने के लिए तैयार है, जो कम गहरे पानी का आबदोज शिकन जहाज है। तकरीब की सदारत वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर करेंगे। वजारत दिफा ने कहा कि एंड्रॉथ को शामिल किया जाना सलाहियत में इजाफे और सामान को मुल्क में ही तैयार करने की जानिब बहरिया की पेशरफ्त में एक और संग मील है। वजारत ने यह भी कहा कि एंड्रॉथ को शामिल किए जाने से बहरिया की खासतौर पर साहिलों पर खतरात से निमटने की आबदोज शिकन सलाहियतों में खातिर खा इजाफा होगा। एंड्रॉथ की तामीर
कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने की है, जो भारत की बढ़ती हुई समंदरी खुदकिफालत का एक सबूत है और इसमें 80% सामान मुल्क में ही तैयार किया गया है। जीएसटी बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ था, जिसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। ये समाज के सभी तबकों को फायदा पहुंचा रहा है। आज हम जीएसटी इस्लाहात से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इनसे आसाम की मईशत को किस तरह फरोग हासिल होगा। नई जीएसटी इस्लाहात से आसाम के बुनकरों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत पैदा होगी। नजरसानी शुदा शरहों के तहत रियासत की कई रिवायती और इलाकाई अशिया पर टैक्स कम हो गया है। इन इस्लाहात का फायदा खासतौर पर आसाम की चाय की सनत को हो रहा है, जहां जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे घरेलू और बैनुल-अक़वामी बाजार दोनों में मसनूआत सस्ती हो गई हैं। आसाम के हैंडलूम और दस्तकारी के गूनागूं शोबे को भी काफी राहत मिलेगी, जहां जीएसटी की शरह घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा जोहा राइस, बोकासॉल और तेजपुर लीची जैसी ज़रई मसनूआत पर भी जीएसटी की शरह घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मकामी किसानों के मुनाफे में इजाफा होगा और बड़े बाजारों तक उनकी रसाई मुमकिन होगी। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इसराइल और हमास गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल के लिए आज मिस्र के शर्म अल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल की जानिब से कैद किए गए फलस्तीनियों की रिहाई के बदले यरगमाल अफराद के मुजव्वज़ा तबादले पर मुज़ाकरात के दौरान तवज्जो मरकूज रहेगी। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर करते हुए सूरत हाल को यरगमाल अफराद की रिहाई के बेहद करीब करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अमन मंसूबे के कुछ नुकात कबूल करने से मुताल्लिक़ हमास के बयान का खैर मकदम किया है। इस मंसूबे के तहत हमास बाकी बचे 48 अफराद को 3 दिन में रिहा करेगा। माना जाता है कि इनमें से 20 यरगमाल अफराद जिंदा हैं। हमास इक़्तिदार से अलग हो जाएगा और असलहा तर्क कर देगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तराखंड में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं त्रिपुरा के कुछ हिस्सों, राजस्थान, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, मगरबी उत्तर प्रदेश और शुमाल मशरक़ी रियासतों में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई की गई है। ख़वातीन के क्रिकेट आलमी कप के कल रात कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दी। भारत की जानिब से दिए गए 248 रन के निशाने के लिए खेल रही पाकिस्तानी टीम को भारत ने महज 159 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। भारत की जानिब से क्रांति गौड़ ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत की जानिब से हरलीन देओल ने 46 रन बनाए। वहीं ऋचा घोष ने सिर्फ 20 गेंदों में 35 रन की इनिंग्स खेली। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बयान को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खी है, बिहार में एसआईआर कामयाब, अब पूरे मुल्क में कराया जाएगा एसआईआर। असेंबली इंतखाबात का अमल 22 नवंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा, तारीखों का ऐलान जल्द। बिहार में इंतखाबी जायजे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, मगरबी बंगाल में मूसलाधार बारिश, दार्जिलिंग में तबाही, जमीन खिसकने और पुल गिरने से 30 अफराद हलाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गम का इजहार किया। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर सुर्खी लगाते हुए लिखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के कयाम को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का तखमीना लागत 4.95 करोड़ रुपए है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने बिहार असेंबली के लिए 17 नई इस्लाहात का ऐलान किया है, जिन पर बाद में पूरे मुल्क में अमल किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया है कि वो खासतौर पर बच्चों के लिए खांसी के सिरप के माकूल इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पहले मरहले की पटना मेट्रो रेल खिदमात का इफ्तिताह करेंगे, जो आवाम के लिए कल से शुरू हो जाएंगी। नेपाल में मूसलाधार बारिश के सबब जमीनी तोदे खिसकने और सैलाब की वजह से कम अज कम 52 अफराद हलाक हो गए। इसराइल और हमास गजा जंगबंदी मंसूबे पर आज मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। और क्रिकेट में कोलंबो में ख़वातीन के आलमी कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।